बच्चों आज हम लोग अध्याय 9 का रिवीजन करेंगे। तो अपन लोग डालेंगे बच्चों अध्याय 9 चैप्टर 9 डाल देंगे बच्चों। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर दिया गया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। किसके अनुप्रयोग बोलो? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अरे किसके अनुप्रयोग बोलो बच्चों? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों इन अनुप्रयोगों को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपको पता है एक सवाल जो है ऊंचाई दूरी का यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आता है कम से कम 6 नंबर का। तो आप लोगों को जरूर आना चाहिए। और अगर जिसको भी नहीं आता तो आज बहुत ध्यान समझ लें, क्योंकि एक तो क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको। अरे क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले इनमें कुछ नहीं आना चाहिए बेटा। आपको जो हमने टेबल बनवाई थी उसके मान आने चाहिए। बताओ साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इसीलिए मैं पूछ रहा था। tan 45 का मान बताओ। tan 60 का मान बताओ बेटा। और tan 30 का बताओ। 1/√3 होता है। ठीक है, ये मान अगर आपको आ रहा है तो सवाल ऐसा कोई नहीं है जो टाइम लग जाए। मात्र देखना 3 क्वेश्चन और समझ लीजिए कि 10 मिनट में आराम से पूरे के पूरे डिटेल के साथ आप लोग समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि और साथ में कमेंट करें, शेयर भी करें। अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो भाई। और आप लोग कौन सवाल लगवाना चाहते हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ जाइए बेटा एक बार जरा, थोड़ा सा पढ़ दो। इनमें से एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीनार के शिखर का 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो देखो बच्चों सुनिए ध्यान से। इधर बच्चों इधर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर दिया गया बोलो? 30 मीटर की दूरी पर दिया गया। वो कह रहे हैं उस बिंदु से मीनार के अगर शिखर को देखा जाए बच्चों तो उसका उन्नयन कोण दिया गया है कितना? 30 अंश का दिया गया है। कितने अंश का दिया गया है? हमें उस बच्चों मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अपन लोग सबसे पहले इनके चित्रों पर फोकस करेंगे। देखिए पहले अपन लोग चित्र बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका इधर 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 प्यारे बच्चों इधर इधर देखिए। देखो भूमि के एक बिंदु से बच्चों भूमि का एक बिंदु है। क्या बोलो? भूमि का एक बिंदु। इस बिंदु से बच्चों 30 मीटर की दूरी पर, कितनी मीटर की दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर मीनार के पाद बिंदु से। अब पाद बिंदु का मतलब होता है मीनार का आधार। क्या होता है? पाद मतलब होता है बच्चों पैर, अपनी भाषा में कहें पाद मतलब क्या होता है? तो समझ लो मीनार के पैर यानी आधार बन जाएगा उसका। यहाँ से जो दूरी है 30 मीटर और इसका बच्चों जो उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है बच्चों 30 अंश। बोलो कितने अंश का बन रहा है? अपन ने ए बी क्या मान ली बोलो? एक मीनार बना ली। इसके बिंदु सी से दूरी कितनी है बोलो? 30 मीटर। कितनी दूरी दी गई? अपन को बच्चों इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? एक चीज हमेशा याद रखना, मीनार के उन्नयन कोण अवनमन कोण, इसको जरा ध्यान समझिए। उन्नयन कोण का मतलब होता है बच्चों अपनी आंख से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से पंखे को देख रहा हूँ तो ऊपर की ओर देख रहा हूँ कि नीचे की ओर देख रहा हूँ, तो समझ जाइए कि उन्नयन कोण बन रहा है। और अगर कोई वैसे मान लो कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है, वहां से नीचे की सड़क पर किसी वस्तु को देख रहा है, छत से नीचे की ओर देख रहा है, तो अवनमन कोण बनता है। कौन सा कोण? ऊपर की ओर उन्नयन और नीचे की ओर अवनमन। अरे क्लियर? फिर क्या कह रहे हैं कि ई बिंदु से अगर मीनार के शिखर को देखो बच्चों, क्या है? मीनार का शिखर। और शिखर का मतलब होता है उसका छत। ये मीनार का शिखर है बच्चों, यहाँ से देखा जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा। अरे क्लियर बात है ना? अपन को इसकी ऊंचाई बतानी बहुत सरल। सबसे पहले तो भाषा आती है। भाषा कैसे लिखोगे? माना ए बी एक क्या है बोलो? मीनार। माना ए बी एक मीनार है। मीनार जिसकी ऊंचाई बच्चे आवाज नहीं बोलो कितने मीटर ऊंचाई? वेरी गुड। जिसकी ऊंचाई कितनी बोलो? h मीटर है। बैठ जाओ, बैठ जाइए। ओके आगे लिखिए समकोण त्रिभुज। इधर है लड़के, इधर देखिए अपन को क्या करना है, इसमें जो है हमें इसकी ऊंचाई निकालनी। हम लोग समकोण त्रिभुज
कोई बढ़ा दे और इधर देखो समकोण त्रिभुज ABC में जैसी ले आगे नहीं आनी इनमें भी नदी वाले वही सीधी बोलो किस त्रिभुज में, बोलो समकोण त्रिभुज ABC। बैठ जाइए, पहले सवाल समझ लीजिए, बैठ जाओ। फिर भी देख रहा हूं एक एक को, देख बैठ जाइए। ABC में क्या होगा बच्चों, tan। बोलो लंब और आधार किसमें आता है, tan में आता है ना। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। बोलो लंब कितना दिया गया अपन को, आधार कितना बोलो 30 अरे दिया कि नहीं दिया। tan 30 का मान बताइए कितना होता है, 1/√3 बराबर h/30। अब क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे क्या कर देंगे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। h बराबर, अरे h बराबर आ जाएगा 30 से कम 30/√3। ध्यान समझो, 30/√3 आ गया। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है इतना ना देकर आंसर वो इसको कैंसिल भी कर देगा। तो कैंसिल करने के लिए क्या करोगे बच्चों, √3 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। क्या कर देंगे बोलो, √3 से ऊपर गुणा कर दिया और √3 से नीचे गुणा कर दिया। 30/√3 बताओ, √3 गुणा √3 कितना होगा, अरे 3 हो जाएगा। 3 नाम यानी बच्चों कितना आ जाएगा बोलो, 10/√3। अतः मीनार की जो ऊंचाई आ जाती है बच्चों 10/√3 मीटर। पहला आंसर बच्चों आपका ये आ जाता। ओके, बोलो है सरल कि नहीं है, अरे है ही कि नहीं है। इधर इसके बाद बोलिए जरा सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, बैठ जाओ, पहले तो नीचे बैठ जाओ, सवाल समझिए एक करके। पहले आप बैठ के देख लो सवाल समझिए। अब 10 को देने वाला बोलिए। हाँ चलो देखो, एक बच्चों अपन को दी गई है एक स्तंभ है, क्या है बोलो, एक स्तंभ जिसकी जो है बच्चों अपन को इधर एक स्तंभ है जिसकी परछाई जो है कितने मीटर नापी गई, 20 मीटर। और उसका जो उन्नयन कोण बना है कितने अंश का बनता है, 30 अंश का। हमें क्या निकालना है बोलो, अपन को बच्चों ज्ञात करना है उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखो लोगे ये क्या है बोलो, स्तंभ। अरे क्या है बोलो, इस स्तंभ की जो ऊंचाई बच्चों h मीटर मान ली, कितनी मान ली बोलो, h मीटर। और इसका जो आधार है वो आधार दिया गया बच्चों 20। कितना दिया गया, 20। अरे क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। देखो अपन जो लिखेंगे बच्चों माना AB एक क्या बोलो, स्तंभ है। अरे AB क्या बोलो, एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक। और BC बराबर कितना दिया गया, 20 मीटर। बोलो BC की वैल्यू कितनी दी गई बोलो, 20 मीटर। हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन से त्रिभुज बोलो, ABC में। बताइए ये लंब दिया गया आधार, लंब आधार किसमें आता है बोलो, tan में आता है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों tan 30 बराबर लंब बटे आधार यानी h बटे कितना होगा बोलो, 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। tan 30 का मान बताओ बच्चों, 1/√3 बराबर h बटे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h बराबर कितना आ जाएगा, 20 बटे में कितना होगा √3 के। देखो 20 से कम 20 जाके कितना है बटे 7। अब √3 को ऊपर नीचे क्या दो बताओ, गुणा। तो ये बन जाएगा h बराबर 20 √3 और गुणा में ऊपर नीचे कितना हो जाएगा बोलो, √3। अरे अपन ने √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो देखो 20 √3 बच्चों, √3 गुणा √3 कितना होगा 3। इतने क्या आ जाएगा बोलो, मीटर। इस प्रकार से बच्चों इसको वैल्यू करना है। इसके बाद लास्ट सवाल जो आपका आता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेड़ वाला 3 नंबर का है ना। देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आता है
आप कैसे लगाते मेरे चैनल में लगाने वाला हूं, आप लगाइए। ए बी और सी ध्यान से जो बात चुकी यार हम ना माना इधर देख लो, हां लगाए एक एक अच्छे तरीके से एक एक सवाल को समझो। देखिए सवाल जरा क्या दिया गया बताइए। एक पेड़ है बच्चों, क्या दिया गया बोलो? एक पेड़। जो बताओ बिंदु कहां से टूट जाता है बोलो? बिंदु बच्चों ए बी मान लीजिए एक पेड़ है, क्या बोलो? ए बी एक पेड़ है। जो बिंदु बच्चों सी से टूट जाता है, कहां टूट जाता है बोलो? और बिंदु डी पर आ मिलता है। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी दी गई वो दी गई अपन को 8 मीटर। कितनी दी गई? 8 मीटर। विद्या कह रहे कि पेड़ की ऊंचाई बताओ। बोलो किसकी ऊंचाई बतानी है अपन को? पेड़ की ऊंचाई अपन को बतानी है। ध्यान समझो बच्चों, अपन लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से एक डायग्राम बनाएंगे। एक बदल जाए, पेड़ टूट गया, यहाँ पर लग रहा है। अब ये जो अपन को इसका कर्ण दिया गया है, इसकी लंबाई है वो कितनी दी गई बताओ? इसमें दी गई अपन को कर्ण दिया गया या फिर इसमें लंब दिया गया होगा ही? अच्छा तो कोण तो दिया गया होगा। कोण कितना दिया गया? कितने अंश का? वेरी गुड। कितने अंश का कोण बन रहा है बोलो बच्चों? 30 अंश का कोण बन रहा है। हमें ये बताना कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। अपन लोग लिखेंगे बच्चों माना ए बी एक पेड़ है। बोलो ए बी क्या है बोलो? ये अरे क्लियर है, ए बी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h मीटर। बोलो कितनी है ऊंचाई? अरे पेड़ की ऊंचाई कितनी मान ली अपन ने बोलो? h मीटर। अपन लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखो पूरी ऊंचाई बच्चों अपन ने h मानी। कितनी मानी बोलो? ध्यान समझिए, एक एक ए रखे इधर, ध्यान समझो। h मीटर पूरी ऊंचाई बच्चों। ये देखो ये टोटल अपनी h है और ये जितना भाग हिस्सा टूट कर ये गिरा है इसको अपन लोग मान लेते बच्चों। ये वाला मान लेते x, ये वाला मान लेते y। तो ये भी टूट कर इधर आ जाएगा, यानी इधर भी क्या आ जाएगा बोलो? यानी अपन को निकालना क्या है? x प्लस y। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज। बोलो कौन से त्रिभुज में? सबसे पहले लेंगे CBD। कौन त्रिभुज बोलो? CBD में बोलो tan 30 लगेगा। अरे लंब है याद आ रहा है, तो tan 30 बराबर क्या होता बोलो? लंब बटे, और लंब कितना दिया गया? x। आधार कितना बोलो? 8। और tan 30 का मान कितना होता बताओ? 1 बटे अंडर रूट 30 बराबर x बटे 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एक का 8 बटे कितना हो जाएगा? अंडर रूट बराबर कितना आएगा बोलो? x आ जाएगा बच्चों। x बराबर जो आएगा आपका 8 बटे अंडर रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए कर्ण और लंब जिसमें आ जाएगा यानी sin थीटा में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। समकोण CBD में त्रिभुज वही रहेगा बच्चों। यहाँ पर बस अब की बार अपन लोग देखो लंब और कर्ण में लगा रहे, तो लंब और कर्ण आता है बच्चों sin थीटा में। किसमें आता है? यहाँ पर लिखेंगे sin 30 बराबर सूत्र होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया अपन को? x, और x का मान कितना बोलो? 8 बटे अंडर रूट 3। और कर्ण कितना बोलो? y। बोलो कर्ण कितना है? तो लंब कितना होगा बच्चों? x। x का मान कितना दिया गया अपन को? 8 बटे अंडर रूट 3। और बटे क्या हो जाएगा बोलो? y आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। sin 30 का मान होता है कितना होता है बच्चों? 1 बटे 2 बराबर 8 बटे अंडर रूट 3 y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसका। y एकम 8 दूनी यानी 16 बटे अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की बच्चों जो पेड़ की कुल ऊंचाई बनेगी वो h बराबर क्या बनेगी अपनी? x प्लस के y। x का मान देखिए जरा कितना दिया गया? 8 बटे अंडर रूट 3। देखिए जरा ध्यान से, x बराबर दिया गया 8 बटे अंडर रूट 3 और y बराबर कितना दिया गया बोलो? 16 बटे अंडर रूट 3। इसको बच्चों को सॉल्व करें। 8 और 16 कितना हो जाएगा? 24 बटे अंडर रूट 3। अंडर रूट हटाने के लिए अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे बोलो? गुणा कर दिया जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 24 बटे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 और बटे में भी अंडर रूट 3 यानी आ जाता है 24 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 होने 3 कितना होगा? 3 8 यानी 8 अंडर रूट 3। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अतः पेड़ की ऊंचाई जो आती है बच्चों कितनी आती है? 8 अंडर रूट 3 मीटर। इस प्रकार से बच्चों हम लोग आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर लास्ट में हो सकता है अंडर रूट 3 का अपन लोग मान भी रख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से बच्चों ये त्रिकोणमिति के तीनों प्रश्नों को अपने लगाया जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको लगाने चाहिए। और अगर ना दिख रहा हो नीचे तो मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ कैमरा को ताकि आपको दिख जाए। पूरा का पूरा दिख रहा है अपन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। देखिए अब इधर शुरू वाला सवाल दिख रहा है, ये देखिए। इस पूरे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी, ठीक है।
इसको पूरे कर लेना। और किसी को दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत आए तो बता देना उसमें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।